हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शुमाइला और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। अगर आप भी हमारी तरह पाकिस्तान में मोटरवे पे ट्रैवल करते रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं इसमें आपसे शेयर करूँगी एक इंसिडेंस जो हमारे साथ पेश आया और होपफुली आपके साथ ऐसा इंसिडेंस ना हो। सफ़र में निकलते हुए आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक पीस ऑफ माइंड होता है जब हम अमेरिका में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हमें मसला मसाइल दरपेश हुआ तो हमें पता है कि हेल्प फ़ौरन पहुंच जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में आपको अपने तहत ही सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे थे और हमारी गाड़ी हो गई ख़राब। मोटरवे ट्रैफिक पुलिस का जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है 130, उस पर हमने बहुत दफ़ा ट्राई की कॉल मिलाने की, लेकिन वो बिज़ी जा रहा था। लकीली अल्लाह की तरफ से क्या हुआ कि मोटरवे का जो टो ट्रक होता है वो साइड से गुजरा था, तो उन्होंने पुल ओवर करके हमसे पूछा कि क्या मसला है, और वो फिर हमारी गाड़ी को टो करके इस वर्कशॉप पे लाए जो कि मोटरवे पे ही है। लेकिन इनके जो रेट्स हैं वो इतने हाई हैं, यू गाइस कैन नॉट बिलीव। वो काम जो 6-7 हज़ार का बाहर किसी वर्कशॉप से हो जाएगा, ये लोग उसका 15,000 चार्ज कर रहे थे। तो ऑफ़ कोर्स अभी हमारे साथ छोटी साथ थी और फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो हमें ये हाई प्राइस पे करना पड़ी। तो मेक श्योर कि आपके पास इनफ कैश हो। इनके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, और अगर आप अकाउंट टू अकाउंट भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि इनके पास अकाउंट नंबर भी ना हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि इनफ कैश हो जस्ट इन केस, क्योंकि बैकअप के लिए आपके पास, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो 130 नंबर है वो भी काम नहीं करता, और रात में मोटरवे इट कुड बी डेंजरस, स्पेशली जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि मोटरवे पे ऐसे पहले भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो प्लीज़ बी एक्स्ट्रा केयरफुल जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करें, और मेंटली जो है हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। और एक और बात, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपनी मदद खुद करनी है। यहाँ पे आप इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उन पे रिलाई 100% बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस इंसिडेंस के बाद हमने एक बात तो ये सीखी कि रात को बच्चों के साथ स्पेशली ट्रैवल नहीं करना। और आज से पहले ऑफ कोर्स हम मोटरवे पे ट्रैवल करते रहे, कभी हमें कोई इंसिडेंस पेश नहीं आया, ना कभी हमारी गाड़ी ख़राब हुई, ना हमें इस प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ा। लेकिन ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड करें, अगर आप न्यू बॉर्न्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान में या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्राई टू अवॉइड नाइट ट्रैवल इन पाकिस्तान। एंड टॉकिंग अबाउट न्यू बॉर्न्स एंड इन्फेंट, एक और चीज़ जो मैंने सीखी है कि जब भी मैं ट्रैवल के लिए निकलती हूँ, चाहे वो 2 घंटे का हो या 4 घंटे का, आई ऑलवेज़ कीप एक्स्ट्रा स्टफ़ फॉर हर, जैसा कि एक्स्ट्रा इसके फीडर, फार्मूला, कपड़े, डायपर, वाइप, हर चीज़ की आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर होकर घर से निकलना चाहिए। प्लीज़ ये मत सोचें कि 2-3 घंटे का ट्रैवल है, सब चीज़ें इनफ हैं, बट गॉड फॉरबिड अगर कहीं पे कुछ आपको मसला आ गया या आपका ट्रैवल जैसे प्लान है वैसे प्लान नहीं जा रहा, तो आपके पास मेक श्योर करें कि ये सब चीज़ें बच्चे के लिए अवेलेबल हों। आजकल स्पेशली पाकिस्तान में गर्मी है, सो इट्स गुड ऑप्शन अगर आप एक चार्जेबल फ़ैन या पोर्टेबल फ़ैन ले लें, क्योंकि अगर गाड़ी का एसी ख़राब हो जाता है या गाड़ी कहीं पे ख़राब हो जाती है तो अच्छी खासी गर्मी है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में इतने दरख्त भी नहीं है और ना ही कोई बैठने की इतनी फैसिलिटी है, और लाजमी नहीं है कि आपकी गाड़ी वहीं ख़राब हो जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ मौजूद हों। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो बच्चा है वो कंफर्टेबल है। कीप योर सेल्फ एंड योर बेबी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड। तो ये तो कहानी थी मोटरवे पर ट्रैवल करते हुए जो हमें इंसिडेंट्स पेश आया। अब मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में अपने ससुराल के घर आई हुई हूँ, तो मैंने बताना चाहती हूँ कि मैं भी रोटी पका सकती हूँ। ना सिर्फ रोटी बना सकती हूँ बल्कि गोल रोटी बना सकती हूँ। ज़िंदगी में इंसान को सारे काम ही आना चाहिए, लेकिन ये जो रोटी बनाने और किचन के थोड़े काम हैं ये प्रैक्टिस लेते हैं। आप एक तो दफ़ा अगर बनाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको नहीं आएगा या सही से वो चीज़ नहीं बनेगी, लेकिन प्रैक्टिस से जो है वो अल्टीमेटली आप अच्छी रोटी बना सकते हैं। तो एक तो शौक़ भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने रोटी नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ पे रोटी बनाने की प्रैक्टिस करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे सारे पेड़े बना रही हूँ, इनको थोड़ी देर के लिए सेट होने रख दूँगी, क्योंकि ये आटा फ्रिज का है, ताज़ा गूँधा हुआ नहीं है। इसके बाद मैं ट्राई करूँगी और देखते हैं कि मैं गोल रोटी बना सकती हूँ या नहीं। अच्छा, जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ ना, तो जो आंटियाँ होती हैं वो मुझसे पूछती हैं कि खाना बनाना आता है, रोटी पका लेती हो? तो जब रोटी का नाम आता है ना, तो मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ पका लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन इन केस मुझे पकानी पड़ी तो मैं पका लूँगी।
ये ऑयल हो रखा है। अगर आप भी मेरी तरह नए हैं रोटी या पराठा बनाने में तो इसको बेलते हुए एक चीज़ माइंड में रखा करें, जब आप इसको बेलें तो जो ज़्यादा जोर है वो रोटी पे या आपके पेड़े पे नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा जोर आपके बाजुओं पे होना चाहिए। सो ऑल यू डूइंग इज जस्ट रोलिंग बट नॉट पुशिंग। फिर इससे क्या होता है, चिपकती नहीं है और रोटी जो है वो बड़ी बनती है। आई थिंक इतनी बहुत है। रुकी जाएगी। ये बिल्कुल गोल तो नहीं है लेकिन चले बेहतर है। And flip, which is not bad मेरे ख्याल में। Okay, and then flip over. अब हम जा रहे हैं कुछ ग्रॉसरीज करने। गुजरांवाला में जो अच्छी एक दो ग्रॉसरी स्टोर है उनमें इम्तियाज़ ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे चेज़अप है और अल-फतेह अब राव वाली साइड पे, कैंट वाली साइड पे मूव हो गया तो वहाँ मेरा चक्कर नहीं लगा। लेकिन मुझे लगता है कि इम्तियाज़ पे ज़्यादा वैरायटी है कंपेयर टू चेज़अप। तो यहाँ पे हम आ गए हैं इम्तियाज़ पे और घर की कुछ चीज़ें हैं वो ख़रीदेंगे। यहाँ पे जो पूरा सेक्शन है इनका, आई थिंक ये स्टील के सारे बर्तन हैं। $440 का एक। और यहाँ पे ये स्टारबक्स के टम्बलर्स और ट्रैवल मग्स लगे हुए थे। इनकी प्राइजेस आई थिंक क्लोज टू 3000 थी और 4000। प्राइस तो इनकी बिल्कुल ऐसी थी जैसे ये ऑफिशियल स्टारबक्स के मग्स है। और यहाँ पे देखें, आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। एक फैमिली ने अपना बच्चा कार्ट में जो है लिटाया हुआ है। हम ले रहे हैं फीडर या बॉटल सैनिटाइज़र। यहाँ पे जो बाहर मार्केट, लोकल मार्केट से पता किया था वो छोटा था। आई थिंक 3 या 4 बॉटल्स उसमें आती थी, लेकिन ये जो है काफ़ी ह्यूज है। इसमें एट अ टाइम 6 बॉटल्स आ जाती हैं। यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी ये फ़िलिप्स इवेंट के फीडर्स पे एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे नहीं पता था इतने महंगे हैं पाकिस्तान में। 2 फीडर की प्राइस जो है वो 10,000 प्लस है। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। दैट वाज सो फनी। छोड़ेगा नहीं मारेगा चुन चुन के। हमें वहाँ पे कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बग स्प्रे और ऐसी चीज़ें होगी क्योंकि वहाँ पे मक्खियाँ शक्खियाँ ये चीज़ें कम होती हैं। अगर आपको भी यहाँ पे पाकिस्तान में सैनिटाइज़र लेना पड़े तो आई वुड रिकमेंड कि आप चेज़अप पे जाएं या फिर जो है इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे जाएं। यहाँ पे आपको ठीक मिल जाता है। एक तो इनकी रिटर्न पॉलिसी भी है 30 डेज़ के लिए। उसके साथ साथ जो ब्रांड है जिस कंपनी का, वो आपको 2 साल की वारंटी देते हैं। मेक श्योर यू हैव वारंटी कार्ड। आई थिंक एनेक्स के नाम से पाकिस्तान में ये ब्रांड है जो फीडर या बॉटल स्टरलाइज़र बनाता है। इसमें ये है कि ये ऑटो शट ऑफ तो हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो डिजिटल डिस्प्लेस पे नहीं है और आपको नहीं पता कि कितने मिनट में ऑटो शट ऑफ होगा। इसके अलावा इट ओनली सैनिटाइज एंड इट डज़ नॉट ड्राई। आप चाहे ओवरनाइट भी छोड़ दें लेकिन ये ड्राई नहीं होगा, ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है। तो आपको जो बॉटल्स या फीडर्स हैं वो ओपन एयर ड्राई करना पड़ेंगे। जब हम घर आए तो ये मज़े से अपनी दादों के साथ खेल रही थी। नाया रोजा रखना है, चल उठ, फिर उठ सैरी करा। चलो चलो उठो उठो उठ 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 सैरी करा। चलो हाँ चलो उठो, सैरी करा, सैरी करा, फिर राना हो जाएंगी। हाँ जी
वाली बोतल ही बड़ी छोटी इसके ऊपर वो चाहिए। फिर हम शाम में निकल रहे थे एक गांव की तरफ, वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, शी इज़ ओनली 3 मंथ्स, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा टाइम वो घर पे ही रहे, बिला वजह उसको बाहर लेके ना जाऊँ। आप भी कोशिश किया करेंगे छोटे बच्चे अगर पॉसिबल है आपके लिए तो प्लीज़ घर पे छोड़ जाया करें किसी के पास, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी अभी नहीं डेवलप हुई होती है। जब लोग उनसे मिलते हैं या उन्हें प्यार करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि अल्लाह ना करे कि कोई इन्फेक्शन उनमें ट्रांसफ़र हो जाए। तो एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसको घर पे छोड़ के जाऊँ, जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है सिर्फ मैं इसको वहीं पे लेके जाती हूँ। छोटे बच्चों को स्पेशली जो अंडर 6 मंथ्स के बच्चे होते हैं, डॉक्टर उन्हें बहुत सी मेडिसिन भी रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो एज अप्रॉप्रिएट नहीं होती। इसके साथ साथ इतनी उम्र के बच्चे फुली वैक्सीनेटेड भी नहीं होते। बहुत सी वैक्सीनेशन 4 मंथ 6 मंथ और इवन 1 साल तक जाके आपकी जो एक बच्चे की फुली वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है वो पूरा होता है। तो प्लीज़ ट्राई करें कि अननेसेसरी बच्चों को बाहर लेके ना जाएं। और आप यकीन करें बच्चे जितना घर में कंफर्टेबल रहते हैं, दे डू नॉट लाइक टू ट्रैवल एंड दे डू नॉट लाइक टू गो प्लेस टू प्लेस। बच्चे भी अनकंफर्टेबल होते हैं और बीइंग अ पेरेंट आपको भी उन्हें मैनेज करना पड़ता है। और जहाँ पे आप जा रहे होते हैं, जिन लोगों से आप मिलने जा रहे होते हैं, आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। तो मेरी तो पाकिस्तान में यही कोशिश है, और इवन वहाँ भी अगर मैंने कहीं शॉपिंग पे जाना है या कहीं ग्रॉसरी स्टोर पे जाना है तो जो मेरी बेटी है वो घर ही होती है। तो ये देखिए जी खूबसूरत से ये हरे भरे गांव, इन गाँव की तो क्या ही बातें हैं। इट टेक्स मी टू माई चाइल्डहुड। जब हम बचपन में गांव में जाया करते थे बड़ी खुशी होती थी, इतना खूबसूरत लैंडस्केप देख के, और कोई घर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, और बड़ा साफ़ सुथरा सा एक माहौल है। गुजरांवाला के आसपास के जो गांव हैं उनमें ये जो ईंटें बनाने वाले भट्टे होते हैं ये बहुत देखने में मिलते हैं। कुछ ईंटें यहाँ पे रेडी हैं, कुछ को लोग बना रहे होते हैं। ये मिट्टी से बनती हैं और फिर इनको पकाया जाता है एट अ सर्टन टेम्परेचर और सर्टन टाइम के लिए। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है जब धुआं निकल रहा हो तो इसका मतलब है कि ईंटें पक रही हैं। ये देखिए अब हम आ गए हैं घर। ये घर बड़ा साफ़ सुथरा है गांव में होते हुए भी। बात यही है कि अब गांव में हो या शहर में हो, जो लोग सफाई पसंद है वो हर जगह ही सफाई रखते हैं। और हम जब भी गांव में यहाँ पे आते हैं बिना बताए या बता के, इनका घर माशाल्लाह 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 हमेशा ही साफ़ सुथरा होता है। और ये आदत सब में नहीं होती। बहुत से लोग हैं जो अपने घर को मेंटेन हर टाइम नहीं रख पाते या नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग हैं दे आर ऑन द टॉप व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग देयर हाउस। हाँ जी ये देखिए अब हम वापस घर आ गए हैं और माशाल्लाह ये आराम से खेल रही है। इस उम्र में बच्चों को 5-4 वजह ही होती हैं जिनकी वजह से वो रोते हैं या तंग होते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी 3-3.5 माह का, तो मेरे ख्याल में बच्चे 4 वजह से रोते हैं, या मेरी बेटी 4 वजह से रोती है। नंबर 1, अगर ये भूखी हो, या फिर इसका डायपर चेंज करने वाला हो, या इसको अच्छी तरह से बर्प बनाई हो। और चौथी वजह वो मुझे पाकिस्तान में आके मैंने डिस्कवर की है कि जब इसको गर्मी लग रही हो तब भी ये अच्छी खासी रोती है। शाम में हम चले गए थे ज्वेलर के पास। एक पुरानी रिंग थी, उसको नई रिंग में चेंज करवाना था, तो यहाँ पे उसके स्टोन्स वगैरह निकाल रहे हैं। गुजरांवाला में सैटेलाइट टाउन में काफ़ी ज्वेलर्स की दुकानें हैं और यही ब्रांच इनकी मेन बाज़ार में भी है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेन बाज़ार के क्राउड को अवॉइड करना है तो सैटेलाइट टाउन बहुत अच्छा ऑप्शन है। लो जी भाई,